बच्चों, आज हम हल करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.3 राशियों की तुलना। ठीक, इससे पहले मैंने आपको जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया है। ठीक, तो ये जनसंख्या संबंधी प्रश्न है, तो यह भी ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को करते हैं, ठीक उसी प्रकार से यह वाला प्रश्न भी होगा, क्योंकि ये सवाल उसी टाइप का है। देखिए आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। ठीक है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। नंबर 1, वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, दूसरी, वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। समझ रहे हो? तो जब भी ना पुराना पूछ रहा है मानो, अब देखो ये 2003 का दे रखा है ना आपको, तो 2003 में जनसंख्या दे रखी है, 2003 की जनसंख्या इतनी है। ठीक है, कौन से दर से, 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है जनसंख्या, यानी कि 100 लोगों पर 5 लोग हर साल बढ़ रहे हैं। इस साल 100 थे तो अगली बार 105 हो जा रहे हैं। ठीक है, फिर उस पर भी 5% लगेगा, यानी कि यह चक्रवृद्धि ब्याज की तरह का प्रश्न है। सेम समझ लेना आपको इस बात को। अब यहां पर ये क्या कह रहा है, 2001 में कितनी जनसंख्या थी कह रहा है, यानी कि 2003 की दे रखी है मेरे को। 2001 पहले आएगा ना, फिर 2002 आएगा, फिर 2003 आएगा। समझ रहे हो बात? तो जब भी पुराना पूछ रहा होगा ना, देखो ये 2003 की दी है, 2001 की पूछ रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो ये पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है बच्चों, जो चक्रवृद्धि ब्याज में जिसको मूलधन बोलते हैं। समझ रहे हो बात? याद रख लो इस बात को, जो जिसको चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न में हमने मूलधन बोला था, ठीक, वो पूछ रहा है। पहले का पूछ रहा है ना, पहले क्या होता है, पहले हम पैसे जमा करते हैं ना बैंक में, वो मेरा क्या होता है, मूलधन होता है। उसके बाद मेरे को क्या मिलता है, उस पर ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। तब मेरे को जो ब्याज सहित जो पैसा मिलता है वो क्या होता है, मिश्र धन कहलाता है वहां पर चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में। ठीक है, वैसे ही सेम यहां पर 2001 में जनसंख्या पूछ रहा है, तो ये किसका काम करेगा, 2001 की जो जनसंख्या होगी वो मूलधन का काम करेगी इस सवाल में। समझ रहे हो बात? क्योंकि पहले का पूछ रहा है, 2003 की हमको दे रखी है। सिमिलरली इसमें देखिए 2005 में कितनी जनसंख्या होगी पूछ रहा है, तो 2003 की दे रखी है हमको, 2005 की पूछ रहा है, यानी कि 2 साल बाद की पूछ रहा है। तो 2 साल बाद की पूछ रहा है, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, हम बाद का निकालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं। समझ रहे हो बात? तो इस सवाल में मिश्र धन निकालना है इस वाले पार्ट में, और इस वाले पार्ट में क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन निकालते हैं वैसे करना है, मतलब में इसको। मेरी बात आ रही समझ में? तो कैसे हल करेंगे देखिए, मानेंगे हम। ठीक है, 2001 में जनसंख्या क्या थी बच्चों, पी थी। ठीक है, आप चाहे तो नीचे से 2001 भी लिख सकते हैं, ऐसे छोटा सा। ये इससे साफ क्लियर हो रहा है कि यह 2001 की जनसंख्या है। समझ रहे हो बात? अब 2003 में जनसंख्या कितनी होगी बच्चों, देखिए 2003 की जनसंख्या, 2003 में जनसंख्या कितनी होगी है, इसको क्या बोलेंगे हम, ए। यह मिश्र धन का काम करेगा। समझ रहे हो बात? क्योंकि ये 2 साल के बाद हो रही है ना जनसंख्या, तो क्या लिखूंगा, ए 2003। ठीक है, और यहां पर देखिए
जो जनसंख्या वृद्धि की दर बोलेंगे इसको, जैसे वहां पर क्या बोलते हैं, ब्याज की दर बोलते हैं, तो यहां पर क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि की दर। तो ये क्या हो जाएगा, आर बराबर 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। और समय कितना है बच्चों, देखिए समय n बराबर कितना होगा, 2003 में से 2001 को घटा दो। समझ में आ रही बात, 2003 में से 2001 को घटाएंगे तो कितने साल हो गए, हाँ 1 साल हुआ क्या, 2003 में से 2001 को घटाओगे तो 2003 में से 2001 को घटाओगे तो कितने साल आएंगे, 2 वर्ष। 3 में से 1 घटा के कितना आता है, 2 आता है। तो समय कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, जिसको कि एन से दिखाते हैं। इसलिए सूत्र, अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र ए बराबर P 1 + R/100 की पावर n से, जो कि जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणा 1 धन दर बट्टे 100 की घात n। इस सूत्र में लगाएंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसको क्या लिखूंगा मैं, A 2003, समझ रहे हो बात, 2003 की जनसंख्या है, बराबर P ये 2001 की जनसंख्या है। समझ रहे हो, इससे क्लियर करने के लिए लिखा है मैंने, इसको नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, यह तो मैं आपको क्लियर करने के लिए लिख रहा हूं। गुणा 1 धन दर कितना है, 5/100 की घात 2। आई बात समझ में, तो एक काटता है तो काट देंगे इसको भाई, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 20 हो गया है, ठीक है। अब इनको यहां पर भर देते हैं, जो जो चीज है यहां पर। ये कितनी दी रखी है बच्चों, ये मेरे को दिया हुआ है प्रश्न में, कितनी है, 54,000। 2003 की जनसंख्या 54,000 है, तो ए 2003 की जगह पर क्या लिख दूंगा, 54,000। 54,000 बराबर P 2001 मुझे नहीं पता है, यही तो निकालना है, 2001 की जनसंख्या निकालनी है। देखो ये 2001 की जनसंख्या को मैंने P 2001 लिख दिया है, बराबर, सॉरी ब्रैकेट में इसका एलसीएम, इसको ये भी भिन्न है, भिन्न का जोड़, एलसीएम क्या होगा 20, 1 का भागा 20 में देंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 से 1 को गुणा करेंगे तो 20 से कम धन, इस 20 का भागा इस 20 में 1 बार, 1 से इसके अंश से 1 को गुणा करेंगे तो 1 का वर्ग। समझ में आ रही बात, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 54,000 बराबर P 2001, ये कितना हो गया, 21/20 हो गया है, क्या हो गया, 21/20 का वर्ग। ठीक है, समझ आ गई बात। अब मैं इधर को बना रहा हूं, यह भी याद रखना है कि मैं इधर बना रहा हूं। अब तो ये क्या हो जाएगा, 54,000 बराबर P 2001 गुणा 21/20 गुणा 21/20, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये दोनों राशियां कहाँ जाएंगी बच्चों, देखो इसको मेरे को ये निकालना है ना, ये निकालना है, तो यानी कि मेरे को इसको, इन दोनों को मैं इधर ला सकता हूं, समझ रहे हो, इस पक्ष में। इधर वाले में तो छाया है ना, ये जब ये इस पक्ष में आएंगे इधर वाले में तो कोई फायदा नहीं है, तो जो हर में है वो कहाँ चले जाएगा, अंश में।
और जो अंश में है वो कहाँ चले जाएगा, हर में। ये चीज पता है ना, तो ये क्या हो जाएगा 54,000 दीदी मैंने डायरेक्ट नहीं कहा, गुणा पीछे में कहा है। ये 20 गुणा 20 बट्टे अब वो कह तो रहे कि फील्ड आगे 21 गुणा 21। समझ में आ गई बात, बराबर कितना हो गया P 2001। देखो इसको कैलकुलेट करो तो आपको क्या पता लग जाएगा, 2001 की जनसंख्या पता लग जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखियो जरा सा, ये कटता है ना, 3 से कटता है, 3 से कट रहा है, 21 से कटता है, 21 से तो नहीं कट रहा है, 3 ही से काट देते हैं। चलो 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे, 3 कम 3 4 5, कितना हुआ 2, ठीक है। 24 3 अट्ठे 24, कितने जीरो 1 2 3, फिर ये भी 3 से कट रहा है देखो, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 छक 18, 6,000 हो गया है, 6,000 बार कट गया है, समझ रहे हो। अब ये 7 से कटेंगे, मेरे को नहीं लग रहा है कटेंगे करके, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, इसको गुणा करेंगे तो कितने जीरो लगेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो लग जाएंगे, 3 4 5, समझ लो, ध्यान से लगाना, 1 2 3 4 5, 6 दूनी 12 दूनी 24 बट्टे 7 49, समझ रहे हो बात, बराबर P 2001। अब इसका इसमें भाग दो, ठीक है, कितनी बार जाता है पता करेंगे हम, उससे जनसंख्या पता लग जाएगी। तो देखिए 49 का भाग सबसे पहले किस में देंगे, 240 में देंगे, ठीक है। 24 में तो जाएगा नहीं, तो 240 में देंगे। तो क्या करते हैं इसके लिए, ये इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक बंद करते हैं, मैंने बताया बड़ी संख्याओं का भाग देने में। तो 4 का भाग 24 में कितनी बार जाता है, 6 बार, ठीक है। तो अधिक से अधिक कितनी बार जा सकता है, 6 बार जा सकता है, इससे पता लग गया हमको। लेकिन 6 बार ज्यादा भी हो सकता है, देख लो, है 6 नमा 54 का 4 हासिल 5, 6 को 24 और 5 कितना होता है 29 हो जाता है, देख लो 6 बार ज्यादा हो रहा है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब 5 बार, पानम 45 का 5 हासिल 4, पंच को 20 और 4 24, ये भी 5 बार भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा बच्चों, 4 बार। ऐसे चेक करना होता है, सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि अधिक से अधिक कितनी बार जाता है, फिर उससे कम में ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो 4 बार 4 नम 36 का 6 हासिल 3, 4 को 16 और 3 19, घटाएंगे 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहां पर क्या बचेगा 3, 13 में से 9 गया 4, तो ये 44 शेष आ गया, समझ रहे हो, देख लो ये भाग सही है ना। उसके बाद क्या उतरेगा 0। कभी भी आपका भाग गलत हो रहा होगा तो उसकी क्या पहचान होगी कि आपका शेष जो है ना इससे ज्यादा आ रहा होगा, समझ लो ये चीज। यदि शेष कभी भी इससे ज्यादा नहीं आता है, यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब भाग क्या है, गलत है। अब देखिए, अब इसमें देंगे 440 में भाग, ये 0 उतारा मैंने, तो मुझे क्या करना है, वही इकाई का अंक बंद करना है। तो 4 दशम तो 40 ही होता है, तो 10 बार तो भाग जाता भी नहीं है, तो 9 बार जाने की संभावना है, लेकिन देखते हैं कहीं ज्यादा न हो जाए। 9 नम 21 का 1 हासिल 8, 9 चको 36, 36 और 8 44, तो 9 बार ज्यादा हो रहा है भाई ये, इसलिए भाग कितनी बार जाएगा 8 बार, समझ रहे हो बात। 8 नम 72 का 2 हासिल 7, 8 चको 32, 32 और 7 39, 32 और 7 क्या होता है 39। ये अब घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ पे कितना रहा 3,
13 में से 9 घटाएंगे 4, देखो ये अभी भी कम आया ना, देखो इससे ये 49 है, 48 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा भाग क्या हो रहा है, सही हो रहा है। फिर 0 उतरेगा और अब क्या आ गया है, 480 आ गया है। ठीक, तो अब कितनी बार भाग जाएगा बच्चों, वही करना है। 4.40, तो 9 बार जा सकता है यहाँ पर भाग। 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 चौको 36, 36 और 8 44। फिर घटाएंगे, 10 में से 1 घटाया 9, यहाँ पर कितना रहा 7, 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो 39 शेष आया। फिर ये 0 उतरेगा। अब कितनी बार, 390 हो रहा है ना। देखो ये मैंने जब 8 बार भाग दिया है तो 392 आया है, देख लो। 8 बार जब भाग दिया तो 392 आया, तो इसका मतलब भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 नम 63 का 3 हासिल 6, 7 को 28, 28 और 6 34। घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे 7, यहाँ पर कितना रहा 8, 8 में से 4 गया 4, फिर अंतिम 0 यह उतरेगा। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, देखो ये 440 में कितनी बार गया था, ये इतनी बार जाएगा। ये कितनी बार गया है बच्चों, 9 बार, 441। ठीक है, तो 9 बार जाएगा, तो 9 बार कितना हो जाएगा, ये 470 है, 441 घटाएंगे इसमें से, यहां लिख दिया मैंने इसको। ठीक है, तो 10 में से 1 गया 9, यहां पर कितना रहा 6, 6 में से 4 गया 2। अब यहां पर क्या लगेगा बच्चों, दशमलव लगेगा। ठीक है, दशमलव के एक अंक तक निकाल लो बस, यहां पर 0 आ जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा है, अब कितनी बार जाएगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, करीब 5, 5 नम 45 का 5 हासिल 4, 5 को 20 और 4 24, 5 को 20 का 0, सॉरी कितनी बार 5 बार, 5 नम 45 का 5 हासिल 4, 5 को 20 और 4 24। घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना रहा 8, 8 में से 4 गया 4। तो यहाँ पर बच्चों देखो फिर कितनी बार भाग जा रहा है, एक चीज नोट कर लेना चाहिए, ये 450 आ रहा है ना। यदि 450 आ रहा है, यदि 5 से ज्यादा बार जा रहा होता है तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, यदि यहाँ पर 5 से ज्यादा बार जा रहा है माना, ठीक है, ये कितनी बार जा रहा है भाग देखो जरा, 4.40 होता है। ठीक है, तो ये है 450, 480 में कितनी बार गया है 9 बार। ठीक है, तो यानी कि ये 9 आ रहा है माना, तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर जो है ना एक अंक और बढ़ा देते हैं, इसको हटा देते हैं। यदि एक ही स्थान तक लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 48,979, 48,979.6। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा P 2001। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, इसको इधर ले आता हूं, P 2001। जब हम पूरे पक्ष का पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्या आ जाएगा 48,979.6। तो ये इतना जनसंख्या थी। आप लिखोगे 2001 में जनसंख्या, इसलिए 2001 में जनसंख्या बराबर 48,979.6। ये क्या आ गया आपका, लगभग हुआ है। समझ रहे हो बात, हमने एक्यूरेट नहीं निकाला ना, इतना क्या है लगभग है। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में है।
अब यहाँ पर जो है ना बच्चों, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके लगभग है, 79 के बाद क्या आता है, तो 79.6 आ रहा है ना, तो 79.6 किसके नजदीक है, 80 के नजदीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 48,980 और लगभग लिख दूंगा पीछे से, इसके लगभग है, मतलब एक्यूरेट नहीं है, इसके लगभग क्या होगी जनसंख्या हमारी होगी, कब, 2001 में।